नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एलुमर्स, स्टोइनिश, बदोनी, इन बल्लेबाजों ने कल 257 रन का स्कोर खड़ा किया, जो कि आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है अगेंस्ट द पंजाब। कल मैं वीडियो में बोल रहा था कि अर्शदीप के खिलाफ ललित जी कैसे खेलती है और शिखर धवन को शांत कैसे करती है। दोनों को ही शांत कर दिया कल ललित जी ने। अर्शदीप ने 4 ओवर में 54 रन दिए, शिखर धवन 2 रन 3 रन बनाकर आउट हो गए। काम आसान। और आप देख लीजिए कल का स्कोर, कल 202 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाई पंजाब किंग्स। आईपीएल के नमस्ते। आईपीएल का इतिहास जो है वो कल लगभग टूटने ही वाला था। कल दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना एलएसजी की तरफ से। और जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने जो बैटिंग की बनाए, उसके बाद उससे पहले अगर बात करें तो जो बैटिंग और बल्लेबाजों द्वारा शुरू हुई, केएल राहुल ने, हालांकि वो थोड़ा फ्लॉप रहे। फिर उसके बाद बदोनी ने जिस तरह से शुरू की बैटिंग, फिर एलुमर्स ने जो शुरू में जो ओपनिंग दी, उसका बहुत बड़ा असर देखा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो टीम अपनी जिसकी ओपनिंग पेयर अच्छी होती है, उसका जो स्कोर है वो देखने के लिए मिलता है। एक बैटर का टिकना एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैच जिस तरह से टिके और लंबे लंबे शॉट लगाए, खासकर तीसरे ओवर से जो शॉट शुरू हुआ गुनगुन की ओर में, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। पंजाब की तरफ से कोई बॉलर इफेक्टिव नहीं रहा, और खासकर जो इंपॉर्टेंट बॉलर था उनका अर्शदीप, वो उन्हीं के भरोसे अक्सर रहते हैं। और अर्शदीप की आप देखिए शुरू से ही कल बहुत ही लय खराब रही थी, या लय बिगाड़ दी गई अगर बात करें, मुझे लगता है लखनऊ की तरफ से पूरी स्ट्रेटजी अर्शदीप पर थी। और आप देखिए कि अर्शदीप का एक पूरा जो इकोनॉमिक देखिए आप, 54 रन, यानी आप समझिए इस चीज़ से कि कल का जो उनका स्कोर है वो किस तरह का रहा है, किस तरह से वो खेल रहे थे और किस तरह का उनका स्कोर रहा है। पूरा जो बॉलिंग में जो एवरेज है पूरे आईपीएल में, इस तरह की बॉलिंग उन्होंने कभी नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि जो गौतम गंभीर जो स्ट्रैटेजी बना के रखी थी कि अर्शदीप को टारगेट करेंगे, जो मैं कल कह रहा था कि गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी बहुत हिट रहती है, और वही हुआ। कल एलएसजी की तरफ से सभी बैटर्स ने जो है वो अर्शदीप को टारगेट किया। उससे पहले तीसरे ओवर से ही टारगेट करना और बॉलर्स को शुरू हो गया था। लेकिन एक बड़ी चीज़, दूसरी बड़ी चीज़ थी, जब स्टोइनिश खेल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की, पंजाब के जो बॉलर्स थे वो शॉर्ट पिच बॉल कर रहे थे बीच बीच में। तो अब ये देखिए, जब इतना ज़्यादा रन पड़ चुके हों, जब 11 ओवर में ही वो ऐसा लग रहा हो कि 200 के आसपास पहुंच जाएंगे, 200 क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको तभी रणनीति बदलनी चाहिए। कोई यॉर्कर उस तरह की नहीं नज़र आई, सभी शॉर्ट पिच बॉल नज़र आ रही थी। ज़्यादातर गुड लेंथ बॉल भी थी, वो अलग तरह की बॉल मतलब दिख रही थी, जो ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा बैटर्स को परेशान कर रही हो, या बैटर्स हट के मार रहे हों, या ऑफ साइड से बैट बॉल निकल रही हो। तो कुल मिला जुला के जो बॉलिंग हुई है पंजाब किंग्स की, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं थी, और वो उनकी कमजोरी वीकनेस रही है शुरू में। वो तो अर्शदीप के कारण जो है वो जो मैच इस तरह का नज़र आया, जो मुंबई के खिलाफ जीती थी पंजाब कि उससे लगा कि शायद जो है पंजाब जो है मजबूत दिख रही है। मैं पहले भी कह रहा था कि पंजाब अर्शदीप के कारण मजबूत दिखती है, शिखर धवन के कारण मजबूत दिखती है। हालांकि पंजाब से उम्मीदें बहुत है कि वो अच्छा करे, क्योंकि अच्छा करती रही है। कुल मिला जुला के एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि एलएसजी जो है बहुत ही खतरनाक मूड में दिख रही है। 8 में से 5 जीत हासिल कर चुकी है, और जिस तरह से वो खेल रही है, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो 10 पॉइंट वाले जो टीमें हैं उनमें वो शामिल हो चुकी है। तो दो बड़ी चीज़ है, एक तो एलएसजी की तरफ से जो गेमिंग प्लान था वो पूरी तरह सक्सेस रहा, जो दिख रहा था। दूसरी बड़ी चीज़ थी जो पंजाब की तरफ से शिखर धवन कई मैचों के बाद वापस लौटे थे, वो जो है वो नहीं खेल सके, वो पूरी तरह से फेल हुआ। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका फेल हुआ, फील्डिंग भी डिपार्टमेंट कल फेल रहा उनका। तो और प्लान तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एलएसजी ने ध्वस्त कर दिया। एलएसजी ने जिस तरह से अर्शदीप को टारगेट किया, वो उनका प्लान सक्सेस हुआ, क्योंकि उसके कारण बाकी बॉलर्स हतोत्साहित हो गए। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी, स्टोइनिस जिस तरह से खेल रहे थे वो लाजवाब था। फिर बदोनी, आप बदोनी के शॉट देखिए, बदोनी एक तरफ से वो टिके हुए थे, वो रुक नहीं रहे थे। मतलब एलएसजी की तरफ से कोई बैटर ऐसा नहीं था कि एक रुकेगा एक मारेगा, दोनों तरफ से शॉट्स चल रहे थे, जिसका प्रवाह जो है, मैंने जो गति है वो रोक नहीं पाई एक तरफ से पंजाब, अगर कहा जाए तो। कुल मिला जुला के कल का मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बॉलिंग मुझे लगता है कि अच्छा डिपार्टमेंट रहा। अगर बात करें एलएसजी की तरफ से, 200 रन हालांकि पंजाब की तरफ से बनाए गए, 202 रन, लेकिन वो इनफ नहीं थे। इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया गया कि पंजाब उसके बोझ तले दब गई। पंजाब ने कोशिश बहुत अच्छी की, तभी वो 200 रन तक पहुंचे। लेकिन कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो कल बैटर्स का दिन था। जिस तरह से परसों
बात करें अगर बीते हुए परसों की, तो बॉलर्स का दिन था। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स में, तो देखते हैं आगे मैच कैसे होते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि अच्छा रहा, खासकर स्टॉइनिश की जो बैटिंग अंदाज है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो डेविड कॉनवे, बात करें डेविन कॉनवे की तरह, फिर उसके बाद डुप्लेसिस की तरह, फिर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बैटर की सूची में वो लगभग हैं। मैं आईपीएल की सूची की बात नहीं कर रहा या लिस्ट की बात नहीं कर रहा टॉप रनर की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कंसिस्ट परफॉर्मेंस वाले बैटर कौन से हैं और टीम के लिए अपने कौन अच्छा खेल रहे हैं, ये उन बैटर्स में से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और